क्या आप जानते हैं कभी अवध प्रांत का अंश रहा लखनऊ कैसे बन गया नवाबों का शहर? लखनऊ का भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण से क्या है नाता? धरोहर की इस यात्रा में आज हम बात करेंगे लखनऊ की। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए इस वीडियो के अंतिम छोर तक। ब्रिटिश काल में जिस लखनऊ को अवध प्रांत कहा जाता था, उस अवध का अर्थ होता है जिसका वध न किया जा सके। स्पष्ट है कि ये नाम अयोध्या से ही मिलता जुलता है, मतलब जहाँ कोई युद्ध करने का साहस न कर सके। इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में लखनऊ क्षेत्र अयोध्या साम्राज्य का एक हिस्सा था। देखिए, नाम गुण कर्म स्वभाव से होते हैं और इसका नाम अवध, अयोध्या से अवध हुआ। और अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि और नगरी थी, राजा दशरथ का था। तो अवध के माने जिसका वध न हो, ऐसी व्यवस्था जो दे सके, मानी दंड की व्यवस्था, वधकारी व्यवस्था ना हो। तो फिर समाज कैसे चलेगा? तो समाज स्वतः प्रेरणा से चले, और उस समाज को स्वतः प्रेरणा के लिए उसका आधार रहा धर्म। तो कहा गया, न राजा न राज्य न दंड न दंडिका, धर्मो रक्षति परस्परम। धर्म ही एक दूसरे की रक्षा करता है। तो धर्म की प्रधानता थी, और इसलिए इस क्षेत्र का नाम अयोध्या और फिर अवध। तो यहाँ लखनऊ में इसका लखनऊ नाम लक्ष्मण के नाम से है, और फिर लाखन पासी, जिसका भी नाम लाखन लक्ष्मण जी के ही नाम से है, वो उसका राज्य था। और इसके बाद नवाबों का राज्य आया। तो इस कारण से जो नवाब लोग आए, माने मुगल आए, उनका जो राज्य स्थापित हुआ, उससे यह नवाबों की, माने मुगलों में भी जो उनकी संतति हुई, उसमें जो नवाब बने, नवाब माने राज्य का छोटा अंश, और इसलिए इसका नवाबों की नगरी बोला जाने लगा। अब सवाल ये उठता है कि जब 18वीं शताब्दी में लखनऊ में नवाबों का शासन प्रारंभ हुआ था, तो केवल 200 सालों के शासन के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसके आधार पर लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाने लगा? क्या उससे पहले लखनऊ का कोई इतिहास नहीं था? तो यह जो है इतिहास है, लेकिन मुगल आए, उन्होंने इतिहास मिटाने का काम किया, अंग्रेज आए, उन्होंने मिटाने का काम किया, और अपना इतिहास स्थापित करने का कार्य किया। वही पढ़ाया जाता जो हमारे यहाँ पहले शिक्षा दी जाती थी, वह संस्कृत भाषा में थी। और वो इतिहास भी, हमारा सबसे बड़ा इतिहास तो पुराण है, जो वैदिक से लेकर के और कलियुग तक हैं। तो इसलिए उनको पढ़ने से हमें अपने इतिहास की जानकारी मिलती थी। अब वो बीच का कालखंड, जब मुगल और ये आए, इन्होंने उसको ख़त्म किया, तो वो इतिहास ख़त्म हो गया, इसलिए हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन आज भी जो वैदिक काल से लेकर के चिन्ह चले आ रहे हैं, वो हैं, और उसी में ये लक्ष्मणपुरी है, और इसलिए ये लक्ष्मणपुरी कही जाने भी लगी है। दरअसल लखनऊ का इतिहास तो सदियों पुराना है, जहाँ चारों युगों के पद चिन्हों को देखा जा सकता है। तो वही रामायण महाभारत काल के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के स्पंदन को भी अनुभव किया जा सकता है। जहां इस्लामी आक्रमणकारियों ने भारतीय संस्कृति को विध्वंस करने का भरपूर प्रयास किया, वहीं वामपंथी और विदेशी इतिहासकारों ने भारतीय सनातन धर्म संस्कृति को विद्रुपति करने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी। उसी का परिणाम है कि नई पीढ़ी के लिए भारत का अर्थ ही बदल गया, जिसके अनगिनत उदाहरणों में से एक लक्ष्मणपुर का लखनऊ बन जाना है। जबकि स्थानीय जनश्रुति के अनुसार लखनऊ नगर का प्राचीन नाम लक्ष्मणपुर या लक्ष्मणवती था, और इसकी स्थापना श्री रामचंद्र जी के अनुज लक्ष्मण ने की थी। सनातन संस्कृति के दृष्टि से देखें तो यहाँ पर भमरेश्वर महादेव और भमरा देवी का मंदिर है, यहीं पास ही में। और यहीं सतयुग में गोमती के किनारे चक्र तीर्थ है, यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर, नैमिष। जब वहाँ पर ऋषियों ने तपस्या भी की और वेद पुराणों का विश्लेषण, अध्ययन नैमिष में ही हुआ।
और नैमिष से ही लक्ष्मण जी जब सीता को वन में छोड़ने गए तो फिर उसी के आगे जाकर के कानपुर में और उन्होंने आश्रम में उनको छोड़ा, वहाँ लवकुश हुए। आज भी कानपुर में लव और कुश टीला है। श्री राम की राजधानी अयोध्या भी यहाँ से मात्र 80 मील की दूरी पर है। नगर के पुराने भाग में एक ऊंचा टीला है जिसे लोग आज लक्ष्मण टीला के नाम से जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये प्राचीन काल में कौशल साम्राज्य का हिस्सा था, जिसे भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को राज्य करने के लिए सौंप दिया था। कहते हैं कि प्राचीन लक्ष्मण टीले पर एक गुफा थी जिसे शेष नारायण की गुफा कहा जाता था। वहाँ एक मेला भी लगता था, लेकिन मुस्लिम आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी ने इस पवित्र और पौराणिक महत्व वाले लक्ष्मण मंदिर और गुफा को ध्वस्त करवा दिया। बाद के वक्त में औरंगजेब ने लक्ष्मण टीले को तोड़कर उसके ऊपर गुलाबी मस्जिद बना दी। आज के लखनऊ शहर का आविर्भाव इसी पुराने भाग से हुआ है। हर दौर में लक्ष्मण टीले के अस्तित्व को मिटाने की आक्रांताओं ने भरपूर चेष्टा की। सनातन संस्कृति के सभी प्रतीकों को मिटाने का कुत्सित प्रयास किया गया, लेकिन जनश्रुतियों के मन से वे इसको मिटा नहीं सके। 17वीं सदी के बाद पौराणिक इतिहास को नकार कर लक्ष्मणपुर को नवाबी कल्चर में कैद करने की कुचेष्टा भी हुई। ये वो दौर था जब लखनऊ में मुस्लिम आक्रमणकारियों की एक पीढ़ी ने लंबे समय तक शासन किया। इसका यही ऐतिहासिक पक्ष है कि गोमती के किनारे जब लक्ष्मण जी ने व्यवस्था देखी तो यहाँ अपना कंस्ट्रक्शन वगैरह किया होगा। अब वो जो है लगभग 8.5 लाख वर्ष पूर्व का है, तो जब पूर्व का है तो उसका तो कोई चिन्ह टीले विले ही के रूप में रहेगा ना। ऐसा तो हो नहीं जाएगा कि वो कंटिन्यू टीला इतने वर्षों का, लाखों वर्ष का बना रहे। लेकिन जो आस्था रखते हैं उन्होंने कोई न कोई प्रतीक चिन्ह बना करके, मंदिर बना करके ये सब। आसिफुद्दौला के समय राजधानी फैसलाबाद से लखनऊ लाई गई। इस दौर में लखनऊ के हिंदू स्वरूप को मिटा दिया गया। यहाँ की संस्कृति इतिहास में खूब छेड़छाड़ की गई। हिंदू भवनों का ध्वंस कर दिया गया। उसके स्थान पर इमामबाड़ा, मस्जिदें, ईदगाह, मदरसे, बाग आदि कई मुस्लिम स्थल बना दिए गए। इस तरह से श्री राम जी के भाई का लखनपुर, नवाबों का शहर लखनऊ बन गया।